मुझे घर बुलाता है अमोल, ये अमोल, है अमोल, कहाँ रे तू अमोल, है खुदा अमोल। है कहाँ रे उफ, अरे कहाँ पर है तू यार? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझको। अरे यार कुछ मत पूछ, मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बहुत परेशान हूँ मैं लाइफ में, सच में। क्या हुआ, कुछ बताएगा? शायद। वही यार, हमेशा का झमेला, ऑफिस के टेंशन, हाँ। प्रेशर। बहुत यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या हो गया? ऑफिस में इतना ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। हम्म। उसके बाद भी अप्रेजल के टाइम पे तो बॉस बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। तो तू बड़ा अच्छा है, तू तो मेरा शेर है, ये है वो है। और जब अप्रेजल आता है तब सब सब उल्टा गणित बैठ जाता है। तू तो तीन तीन साल से टॉप ब्लॉक परफॉर्मर रहा है। छोड़ यार, टॉप ब्लॉक परफॉर्मर 1 महीने से तो मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ। पता नहीं कब शिट। मुझे पिंक स्लिप मिल जाए। उसी तो टेंशन में यहाँ आके खड़ा था। सोच रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कभी कभी लगता है साला नौकरी को लात मार के भाग जाऊँ कहीं तो भी, और खुद का बिजनेस चालू करूँ। तो क्यों नहीं करता है बिजनेस चालू? कैसे करें यार, हिम्मत होनी चाहिए। सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला भी तो होना चाहिए। एक काम करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, संतोष सुनसड़े। उसने उसने भी ऐसी कंडीशन में अपना जॉब छोड़ के और बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या बात कर रहा है? हाँ। और अभी वो बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पर है। एक काम करते हैं, अपन उससे मिलते हैं, बात करते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि क्या करना है आगे। चल यार, बिल्कुल अभी चलते हैं। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल वले। स्वागत है आपका वे टू बिजनेस क्लास के सफ़र में। यहाँ पर हम सभी बडिंग बिजनेसमैन को साथ में लेके आते हैं और आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे आपको भी उनके चैलेंजेस हैं पता पड़ता है। तो इस श्रृंखला की कड़ी में हमारे साथ में है मिस्टर संतोष सोनसड़े। धन्यवाद संतोष जी, आपका आपने हम एक अमूल्य समय दिया अपना। तो हम आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या बिजनेस है आपका। हम शीट मेटल इंडस्ट्री में हम लोग हैं। शीट मेटल प्रेस पार्ट्स, शीट मेटल असेंबलीज, वेल्डेड असेंबलीज, ट्यूबुलर असेंबलीज, ये सब शीट मेटल के हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। बेसिकली 4 अलग अलग सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। एक तो ऑटोमोटिव सेक्टर है, जहाँ पे 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में जो जो शीट मेटल के पार्ट्स या असेंबलीज लगते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हो या कार्स हो। देन नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स में हम लोग फर्नीचर रेंज में है, जहाँ पे गोदरेज के लिए हम लोग कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल कंप्लीट ट्रॉलीज, देन स्कूल फर्नीचर, ये सब इसके कुछ एसेसरीज या कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। और जैसे कि मॉल्स के जो शॉप फिटिंग्स होते हैं, वहाँ पे कुछ एसेसरीज लगते हैं, वो एसेसरीज हम लोग बनाते हैं। और अभी एक रिसेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग एंट्री किए। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में शक्तिमान हमारा कस्टमर है, जिनके रोटावेटर्स के कुछ असेंबलीज है, एसेसरीज है, वो हम लोग अभी शुरू किए हैं। वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और चौथा सेक्टर है इलेक्ट्रिकल बेस, जिसमें कि स्विच गियर के कुछ मैकेनिज्म्स, एसेसरीज हम लोग बनाते हैं, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर संतोष सोनसड़े मतलब कौन? इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली 3 पार्टनर हैं। हम तीनों भी 1995 से एक कंपनी में हम लोग काम करते थे, 2003 तक। और वहाँ पे हमारे तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें कि मतलब एक जन प्रोजेक्ट में था, मैं मेरा पूरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मैं देखता था। मतलब 7-8 साल आपने काम किया है सर? यस, 7-8 साल वर्क किया है। उसके बाद एक डिसीजन लिया खुद का कुछ करने का।
बस एम नहीं, कुछ नहीं था, बट खुद का कुछ करेंगे ये सोच के हमने 2003 में चालू किया। ओके। पता नहीं था हम लोग ये मुकाम तक पहुंचेंगे, बट आज पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगता है यार उस वक्त हम लोग प्रोजेक्ट नहीं किए थे इतना यहाँ तक आएंगे ऐसा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रोजेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम बस शुरू करना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको डिसीजन लेना पड़ा? मतलब क्या हुआ, 7 साल लगभग जॉब किया। जॉब करने के टाइम रोज वो टाइम टू टाइम जाना आना, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा कि यार वही वर्क है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि यार वर्क तो इतना सा है लेकिन फिर भी टाइम देना पड़ता है, और कब तक हम लोग अंडर बॉस काम करेंगे ऐसा। और जॉब में लिमिटेशंस बहुत होते हैं, या तो सैलरीज के लिमिटेशंस है, आपका पर आवर रेट जो है वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, वो वेरी भी हो सकता है इन फ्यूचर। करेक्ट। तो मैं सोचा यार ये पर आवर रेट तो हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर वो कंपनी छोड़ना है तो फिर अच्छे कंपनी में जाना पड़ेगा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो फिर वहाँ का पॉलिटिक्स अलग रहेगा। तो यार उससे अच्छा कुछ और करेंगे, तो दूसरा क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो दूसरा करेंगे ताकि ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो दैट वाज द थॉट। तो लेकिन उस वक्त ये था कि हम लोग स्मॉल स्केल में काम कर रहे थे, तो उसमें स्मॉल स्केल में सैलरीज कम होती है, तो वो एक एडेड एडवांटेज हमको मिला। क्योंकि अगर हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते थे तो शायद ये विचार मन में आने के बाद भी उसको हम लोग थोपते थे, वहीं पे रुकवा देते थे। हाँ। शायद, हाँ। बट इट वाज अ फॉर्चुनेट थिंग दैट वी डिड इन अ स्मॉल स्केल। तो एक उसकी वजह से ये मिला कि यार चलो अपन कुछ तो करेंगे, और जितना हम लोग अभी कमा रहे हैं एज अ सैलरी उतना तो हम लोग आराम से ले जाएंगे। दैट वाज द इनिशियल थॉट, और वो हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट था एट दैट टाइम। ये ब्रेक इवन पॉइंट कितने समय में आपको अचीव हुआ? ये विद इन ईयर हो गया। विद इन ईयर मतलब आप नहीं जितना ब्रेक इवन तो हम लोग विद इन 2 मंथ्स अचीव किए, बट विद इन ईयर हम लोग ऐसे मुकाम पे आ गए कि हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं इसमें। ये विजन हमने उधर देखा। ओके। मतलब बहुत चैलेंजेस थे, हम लोग कभी जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा ही। तो ये आप जो 3 फ्रेंड्स हैं, वो 3 फ्रेंड्स जॉब में ही मिले थे या बचपन से फ्रेंड्स थे? नहीं, हम लोग जॉब में ही मिले थे तीनों भी। एक कर्नाटक से है, हम दोनों नगर से है, लेकिन जॉब में मुलाकात हो गई, उधर ही दोस्ती हो गई। हम लोग इवन बाद में रूम पार्टनर भी थे। अच्छा। तो और बिजनेस पार्टनर भी बन गए, और अभी नेबर भी है। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है अचीवमेंट हमारी, जो कंपनी में हम लोग तीनों ने वर्क किया है वही कंपनी हमने रिसेंटली इन द लास्ट ईयर हमने टेक ओवर किया। फैंटास्टिक। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। और जब वो कंपनी में एज अ ओनर हम लोग काम करते हैं तब फीलिंग अलग है, और वही कंपनी में हमने एज ए एम्प्लॉय करके काम किया है तो वो भी फीलिंग अलग था। फैंटास्टिक। तो संतोष जी, आपका बचपन कैसा था? मतलब बचपन में ये लीडरशिप क्वालिटीज या ऐसा कुछ आपको? बचपन में मुझे पढ़ाई इतना पसंद नहीं था। पढ़ाई बस एक लेवल तक पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास तक आता था आराम से, 65-70% तक आराम से जाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। खेलने में बहुत इंटरेस्ट था, और पर्टिकुलरली क्रिकेट मुझे बहुत पसंद था। हम लोग हमारे गांव में टूर्नामेंट्स होते थे छोटे छोटे, तो सारे टूर्नामेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। बहुत सारे हमको मेडल्स भी मिले, मतलब टूर्नामेंट्स हमने जीते हैं। इंटरेस्टिंग। उस वक्त हम लोग सोचते थे यार हम भी क्रिकेट खेलने के लिए उधर जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो मतलब वो माहौल नहीं था। हमारे घर वाले वो मतलब वो फाइल ही प्रेजेंट नहीं थी। ओके। तो उस वक्त लेकिन दिमाग में ये था कि हम लोग कॉर्क बॉल पे खेलेंगे तो शायद उधर और अच्छा हो जाएगा अपने को। लेकिन जैसे जैसे 9 तक आ गए उधर से सीरियस मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होने लगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अभी 10th है, तो वो माहौल में ये खेल कभी हमारे मतलब बाजू में हो गया वो पता ही नहीं चला। लेकिन क्रिकेट खेलते समय मैं हमेशा कैप्टन रहा,
मतलब वो जिम्मेदारी मुझे मिली। हाँ तो लीडरशिप का थोड़ा बहुत क्वालिटीज मुझे उसी वक्त उस सिलसिले में आ गए। बढ़िया। सो मतलब टीम बिल्डिंग या टीम हैंडलिंग, हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग से ही आपको। यस। ओके, दैट्स ग्रेट। और घर से कैसा सपोर्ट रहा आपको? मतलब घर में कोई ऑलरेडी बिजनेस में है या बिजनेस में तो घर में कोई नहीं है, पिताजी, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो हमारे घर में वो साड़ी बनती थी, नौवारी साड़ी। अच्छा, तो उस वक्त कह सकते कि वो बिजनेस में थे, क्योंकि वो तो सर्विस नहीं करते थे। हाँ, बट हाँ। वो इट वाज अ कंप्लीटली सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप। हम्म, और वो उसके बाद फिर पिताजी ने नौकरी की, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कंप्लीटली सर्विस बेस्ड कल्चर था। और मैं डायरेक्टली ये मतलब बिजनेस में जब जाने का सोचा तो मैंने पिताजी को फोन किया कि आई एम थिंकिंग लाइक दिस। और मतलब मैं सोच नहीं सकता, उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला बहुत अच्छा मूव है, गो अहेड। तो दैट वाज द मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि इन्वेस्टमेंट कितना है, ये कितना है, वो ऐसा नहीं पूछा, बेस्ट मूव है, गो अहेड। आपने उस वक्त उनसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगा था या कुछ? मैंने मांगा था उनसे, लेकिन मेरे पास जो सेविंग था, पहले सोचा जितना सेविंग है उतना डालेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग आगे जाएंगे। तो इनिशियली जो भी सेविंग था उतना इन्वेस्ट किया, ओके, उसमें चालू किया। और 1 ईयर के बाद कुछ नॉन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हमको परचेस करना था, तो ऑन दैट टाइम मैंने डिमांड किया घर में ओके, मनीष के लिए, क्योंकि वो उसका प्राइस ही ऐसा था कि चॉइस ही नहीं था। बट आई गॉट द हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड देन हम लोग रुके नहीं। आपने फिर जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा होगा तो बहुत सारे आपके पास आइडियाज होंगे या बहुत सारे प्लान्स होंगे, तो उसमें से यही बिजनेस सिलेक्ट करना, इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस? एक्चुअली ये लाइन में हमारा एक्सपीरियंस था, मतलब हमने जो जॉब किया है वो यही लाइन में किया है। 7-8 साल जो जॉब हुआ तो कम्प्लीटली यही लाइन में था। तो जॉब या एक्सपीरियंस ये लाइन का है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कुछ और डायरेक्शन में सोच के कुछ स्टार्ट करें। हाँ हाँ, ओके। तो जब आपने ये स्टार्ट किया, ये आपका जो पूरा प्रवास है, ये सफ़र है, तो इसमें डेफिनेटली शुरुआती समय में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए 2002-2003 में। उस वक्त टफ पीरियड था, क्योंकि उस वक्त हम लोग मशीन ढूंढने के लिए जाते थे तो बहुत सारे कंपनीज बंद हुए रहते, मतलब स्मॉल स्केल। मतलब अगर सेकंड हैंड मशीन देखना है तो वो ताला खोल के हम लोग देखते थे, मतलब दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। और हम जो एक हमारे मेन कस्टमर है ऐसा हमको लगता था, उनको उनके मैनेजर से जब हम मिले तो ही सेड कि यार अभी तो पूरा रिसेशन है, रिसेशन में आप लोग कैसे क्या स्टार्ट कर रहे हो? तो हमको लगा, मतलब वो एक शॉक। बट वो सिचुएशन में हमको एक फायदा ये भी हुआ, हमने जो मशीन परचेस की वो मशीन अच्छे रेट में परचेस कर पाए, तो दैट वाज द एडवांटेज एट दैट टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये सिचुएशन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। करेक्ट। हम लोग उल्टा ऐसे सिचुएशन में अगर सर्वाइव कर पाते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग फिर सिचुएशन अच्छी आएगी तो कोई सवाल ही नहीं है। तो डोंट लुक एट सिचुएशन। करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस। तो आप कुछ वो बताना चाहेंगे कि जब पहला ऑर्डर मिला तब आपने कैसे सिचुएशन, मतलब क्या फेल्योर्स आए या कैसे हैंडल किया? जब शुरुआत हुआ तो हमने हमारा पूरा शॉप पहले बना भी नहीं था। उस वक्त हमको ऑर्डर मिला था, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे, और वो ऑर्डर जो था जितने हमने इन्वेस्ट किए थे तीनों मिलके अराउंड उसके 25% उसकी कॉस्ट थी, और वो ऑर्डर फेल हुआ। वो डेवलपमेंट का Fail जो हो गया? था वो फेल हुआ। ओह, फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो हाईली प्रिसाइज था और हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होने के कारण, और वक्त भी नहीं मिलता था क्योंकि जॉब करते थे। जॉब करते करते हम लोग वो डेवलपमेंट किए, बट हम लोग ऑलमोस्ट अचीव किए, सैंपल अप्रूव हो गए, लेकिन आगे दौड़ नहीं पाए क्योंकि बहुत लिमिटेशंस आए वो जॉब करने में, और उतना वक्त भी नहीं दे पा रहे थे हम लोग। बट फाइनली हमने मतलब सोचा यार अभी बस इसमें और एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी कैपेसिटी रहती है एक फाइनेंशियल, तो उसके बाद हम लोग नहीं डाल सकते थे। और जिनके थ्रू ऑर्डर मिला था उनसे हमने एक पेमेंट भी नहीं लिया था, बिकॉज ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया तो पेमेंट मतलब बोली उनको पूछ ही नहीं सकते।
बट उनका हमारे ऊपर विश्वास बहुत अच्छा था और उन्होंने हमको जब बुलाया तो हमको लगा अभी बुलाया मतलब यही डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे, तो अभी जवाब क्या देने के। तो सोच के हम उनके पास गए, उन्होंने पूछा ठीक है वो जो भी डेवलपमेंट है वो फेल हुआ, छोड़ दो उसको, बाजू में रखो, उसका कितना पैसा हुआ, ओके कितना देने का है। तो हम लोग बोले नहीं अभी हम लोग आपको पूछ ही नहीं सकते पैसा, क्योंकि वो पूरी नहीं कर पाए हम लोग डेवलपमेंट। तो एक वो जो जवाब था हमारा वो उनको ज्यादा भाया, आई मीन दैट ऑनेस्टी। तो उन्होंने मतलब ऑन द स्पॉट हमको नेक्स्ट ऑर्डर दिया, जो कि अच्छा। तब तक शॉप बन गया था हमारा, फैसिलिटी क्रिएट हो गई थी और इमीडिएट उन्होंने एडवांस दिया, क्योंकि उनको पता था हमारे पास पैसा नहीं है अभी, क्योंकि जो मशीन्स हमने खरीदे थे उसके भी कुछ पैसे देने बाकी थे। दैट वाज द सिचुएशन। ओके तो ही सेड दैट मुझे कॉन्फिडेंट है कि आप लोग ये सब करेंगे, मैं आपको और एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, पहला अपॉर्चुनिटी मिला वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, दूसरा किया, 4 महीने में लगभग 6-7 अपॉर्चुनिटी हमको मिला और कंप्लीट करके पहला ब्रेक इवन हमको मिला। जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो रिकवर हो गया, इंटरेस्टिंग। मशीन्स क्लियर हो गई। हाँ हाँ तो वो सफर जो था बहुत टफ भी था, बट उसमें से भी हम लोग फेस किए उसको, तो ये आगे रास्ता मिल गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो यही कहूंगा कि यार इनिशियली कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस रहते हैं और वही पीरियड आपको निकालना है। इसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको कभी कुछ फेस हुए? उसके बाद नहीं आए, उसके बाद नहीं। क्योंकि हम कभी मुड़ के पीछे नहीं देखे। दैट मतलब वो जो फर्स्ट हमने जो लॉस सहन किया या मतलब बर्दाश्त किया, उसके बाद नहीं। उसके बाद जो लॉसेस हुए नहीं ऐसा नहीं, बट वो हम लोग सस्टेन कर पाए आराम से, सस्टेनेबल थे। सो ये कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द ड्राइवर फॉर योर वैल्यू सिस्टम। यस और मतलब उसमें विजन और मिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? विजन मिशन एक्चुअली इनिशियली तो कुछ नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया। इनिशियली से स्टार्ट करना ये विजन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तब विजन मिशन ये बारे में सोचना चालू हो गया। ओके। तो हमने एक लीन मैनेजमेंट का एक कोर्स किया था MCCI के थ्रू, 4 साल का था। तो वहाँ पे लगभग 2010 से 2014 तक किया था। तो उस वक्त हम लोग ये सब विजन मिशन के ऊपर थोड़ा काम किया कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका विजन क्या है। तो उस वक्त हम लोग सोचे कि हम जो फील्ड में है अभी, वो फील्ड में एक ऐसा प्रीफर्ड सप्लायर बने कि अगर कोई भी हमको अप्रोच होता है तो उनके पास हमारे सिवाय कोई चॉइस नहीं रहनी चाहिए। ओके। और बेस्ट चॉइस उनके पास होनी चाहिए हमारी है। मतलब ऐसा नहीं कि कौन सा भी रेट में हम लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं। चॉइस नहीं होनी चाहिए, मतलब भी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, क्वालिटी एंड सर्विस में अगर उनको अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। करेक्ट। सो सिंपल। करेक्ट। सो वी शुड बी अ प्रीफर्ड 100% प्रीफर्ड सप्लायर। और एक बार कस्टमर हमको मिला तो उसने ब्लैकलिस्ट तो दूर की बात है, उसका इंक्वायरी जो है आगे विदाउट एनी फॉलोअप, विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि काम ही बोलना चाहिए। तो अभी आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं और उसमें से प्रिफर्ड वेंडर्स आप कितने कस्टमर्स के हैं? 2 यूनिट में मिला के 11 मेन कस्टमर अराउंड। ओके। और 11 के 11 में हम लोग अभी भी प्रीफर्ड सप्लायर, प्रिफर्ड सप्लायर। अभी भी हमको अवार्ड्स मिलते हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। यस। बहुत बढ़िया। फिर फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मतलब आपको कब 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देखते हो, 10 साल बाद कहाँ पर देखते हो? एक्चुअली हम लोग कभी टर्नओवर के बारे में नहीं सोचे कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, वो एम ही नहीं है हमारा। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब जो भी डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। वो हम लोग फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑलवेज बी देयर। अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है तो वो हम लोग मैचअप कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि डाउन द लाइन, अगर अभी तो हमारा उम्र अराउंड 50 है,
अभी 10 साल और काम करेंगे, 15 साल काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कंपनी ग्रोथ जो है वो ऑलवेज ग्रेजुअल डायरेक्शन पे ऑलवेज रहनी चाहिए। और अगर डाउन द लाइन ऑफ 10 to 15 ईयर्स अगर सोचेंगे कंपनी कुछ लेवल तक रहेगी, इसका मतलब वो उसको क्लोज करना ये नहीं है, कुछ तो अल्टरनेटिव और उसमें चलाने के लिए हम लोग अच्छा ढूंढने का कोशिश करेंगे, ताकि फिर वो कोई भी रहे हो सकता है, मतलब बेस्ट पर्सन जैसे कि एम्प्लॉयज में भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे तो हमारे 2 पार्टनर के तो दोनों भी बच्ची है, अच्छा। तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे तो कम है। एक पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, लड़के मतलब, शायद वो रन कर पाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसा लगा कि यार somebody from our employees also is right person for to run this, so even we can think on in that angle also। लेकिन हमारा मकसद ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज को और काम मिलना चाहिए। लेकिन अभी चैलेंजेस भी बहुत है, हम लोग सोचते हैं ये डायरेक्शन से कि एम्प्लॉयज को काम मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैनुअल काम है तो लिमिटेशंस आते हैं बहुत सारे, फिर ऑटोमेशन की तरफ भी झुकना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेशन की तरफ झुकेंगे तो वापस एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कैसे करेंगे ये इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। ओके। ऐसा सोचेंगे तो दोनों भी काम हो जाता है, ऑटोमेशन करेंगे तो मार्केट में बने रहेंगे, और ये डायरेक्शन से भी सोचेंगे तो अच्छा एम्प्लॉयज को भी क्रिएट करेंगे। ओके। तो एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, आई थिंक ये बहुत सारे नए जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि बिजनेस में जाए, उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की स्कीम से क्या क्या बेनिफिट मिला है, कब कब आपने कुछ बेनिफिट लिया होगा? एक्चुअली स्टार्टअप जब हमने किया था उस वक्त हमने बहुत कोशिश की, उस वक्त कुछ फायदा नहीं हुआ इतना, मतलब गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज होंगे या कुछ इनिशियल स्टार्टअप में हमको कुछ हेल्प नहीं मिली। लेकिन हमने अभी जो टेक ओवर किया उसमें हमको बहुत सारी हेल्प मिली, क्योंकि हमने यूनियन बैंक को अप्रोच किया था। तो यूनियन बैंक में ये क्योंकि हमने नाम चेंज किया था, तो ऑन द स्टार्टअप बेसिस पे उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के जो स्कीम्स फिट होते हैं वो बेस पे हमको लोन्स दिए उन्होंने, वो भी अच्छे रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो वहाँ पे शायद ये गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है अभी स्टार्टअप से रिलेटेड, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हमको बहुत अच्छा हेल्प मिला। ओके, बढ़िया। तो एक बार अपनी कंपनीज के नाम जोर से बता दीजिए हमारे। हाँ, हमारा कंपनी जो फर्स्ट कंपनी था श्री गणेश एंटरप्राइजेस नाम है उसका, पार्टनरशिप फर्म है, और रिसेंटली जो स्टार्ट किया है वो विश्वराज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें हम तीनों डायरेक्टर है और वही तीनों पार्टनर है श्री गणेश में। और क्या क्या सर्विसेज देते हैं, थोड़ा सा क्लियर? सर्विसेज में ये शीट मेटल प्रेस पार्ट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर शीट मेटल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके। मतलब उसमें फिर असेंबली रहने दो, ऑटो कोटिंग प्रोसेस रहने दो, डिफरेंट प्रोसेस, ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। ओके। और बडिंग जो ये है बिजनेसमैन है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, न्यू कमर्स के लिए या कुछ अगर कोई सोचते हो ये डायरेक्शन से, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप 100% सोचो, आधा मत सोचो, या तो करो तो पूरा, नहीं तो करो ही मत, फिर डोंट थिंक इवन, क्योंकि आधा सोचेंगे तो ये भी नहीं होगा और सर्विस भी ठीक से नहीं हो पाएगा। और मैं तो बोलूँगा कि स्टार्टअप्स में मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज है तो उसकी आप पेटेंट भी ले सकते हैं, और पेटेंट के थ्रू भी आप अपना एक अलग पहचान बना सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस है या अलग अलग वेज है, रास्ते हैं जिसमें कि आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप एंटरप्रेन्योर ही बनो, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करो। धन्यवाद संतोष जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें और हमारे व्यूवर्स को। डेफिनेटली वो आपके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स को उससे
फायदा होने वाला है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कैसे 3 दोस्त एक साथ काम करते थे, 7 साल काम करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया और कंपनी छोड़ी, अपना खुद का काम स्टार्ट किया। और फिर इनिशियल हिकअप्स आए, इनिशियल फेल्यूर्स आए, वो इनिशियल फेल्यूर्स के बाद कैसे वो खड़े हुए, अपने आदर्शों के कारण खड़े हुए, और वो खड़े होने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ही कंपनी को टेक ओवर किया। ये बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है। क्या आप ऐसा ही सक्सेस अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं? प्लीज सोचिए। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस से और भी लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे तो उससे हमारी मदद होगी, शेयर करेंगे तो आप जिनके शुभचिंतक हैं, जो आपके मित्र हैं, उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस से भी आप उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।